देवरापल्ली नामक एक गांव में सावित्री अपने बेटे राजेश के साथ रह रही थी। सावित्री घरों में झाड़ू पोछा का काम करके गुजारा करती थी और अपने परिवार का पेट पाल रही थी। एक दिन सभी घरों में काम पूरा कर सावित्री घर आई। उसे अचानक ठंड लगने लगी। थोड़े समय में खांसी और तेज बुखार भी हो गया। सावित्री बिस्तर पर थी। एकाएक उसकी सांस उखड़ने लगी। माँ की यह हालत देखकर राजेश ने मास्क अपने चेहरे पर लगाया। हाथों में दस्ताने पहनकर वो सावित्री को 4 पहिया कार्ड पर सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने सावित्री की जांच की। आपकी माँ एक महामारी रोग से संक्रमित है। अभी हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। उनके आने में बहुत समय लग सकता है। आप बाहर इंतजार करें। अंधेरा हो गया। राजेश की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और वो बाहर चला गया। फिर वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और रोना शुरू कर दिया। इस बीच एक शैतान उस पेड़ से बाहर आई। उस प्रेतात्मा को देखते हुए राजेश बहुत डर गया। डरो मत राजेश, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम्हारा ही नहीं, मैं तुम्हारी माँ का भी जानती हूँ। प्लीज मेरी माँ को बचा लो। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। मेरी माँ एक बहुत सीधी सादी औरत है। वो प्रेतात्मा हंसी और बोली, मैं किसी को नहीं मारूंगी क्योंकि मैं भी इसी महामारी की बीमारी से संक्रमित हो गई थी। मैंने भी बहुत कुछ सहा, मगर मुझे समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला और मेरी मौत हो गई। अब मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? जो लोग इस महामारी की बीमारी से संक्रमित होकर इस अस्पताल में आए हैं वो जिंदा वापस नहीं गए, क्योंकि कुछ लोग इस अस्पताल में आने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच रहे हैं। अस्पतालों में अपनी जादुई शक्ति से अदृश्य रूप में जाऊंगी और उन सभी ऑक्सीजन सिलेंडर को वापस लाऊंगी। इतना कहकर शैतान अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर वैन ले आई। राजेश ने फौरन अस्पताल में जाकर बात की। फिर वो उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अस्पताल ले गया और सभी को ऑक्सीजन की आपूर्ति की पाइप के माध्यम से। इसी तरह राजेश ने शैतान की मदद से अपनी माँ सहित अस्पताल में सभी की जान बचाई। हमने तुम्हारी मदद से इस अस्पताल में इन सभी मरीजों को बचा लिया। तुम सही समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर ले आई और यहाँ के सभी लोगों को बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने राजेश की सराहना की। तब राजेश अपनी माँ को लेकर खुशी खुशी घर चला गया। सीमापुर नामक गांव में शिव नाम का एक व्यक्ति कमला नाम की अपनी मौसी के साथ रहता था। क्योंकि शिव ने अपने माता पिता को बचपन में खो दिया था, कमला ने उसकी देखभाल की। लेकिन फिर वो बीमार पड़ गई और शिव एक किराना दुकान में काम करने लगा और मिल रहे पैसों से कमला की देखभाल कर रहा था। एक दिन, मासी मुझे दुकान पर जाना है। अच्छा बेटा, सावधान रहना। फिर शिव किराने की दुकान पर गया। नमस्ते मालिक। नमस्कार शिव, आओ अपना काम शुरू करो। शिव किराने का सामान पैक करके ग्राहकों को देने लगा। जैसे ही मालिक बाहर गया, रमन नाम का एक व्यक्ति दुकान पर आया और उससे बात करने लगा। रमन ने शिव से आंख बचाकर काउंटर पर रखे बक्से से पैसे लिए और वहां से चंपत हो गया। थोड़ी देर बाद जब मालिक दुकान पर आया तो उसे डिब्बे में पैसे नहीं मिले और उसने शिव से इसके बारे में पूछा। क्या तुमने पैसे लिए? नहीं मालिक, मैंने नहीं लिए। नहीं लिए तो क्या वो पैसा पंख लगाकर उड़ गया? आपके बाहर जाने के बाद रमन यहाँ आया था मालिक, हो सकता है उसने लिए हो। तभी रमन वहां आ गया। अरे रमन, क्या तुमने बक्से से पैसे लिए हैं? मैं क्यों लूंगा जी, मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत? शिव, मुझे सच बताओ, तुमने पैसे लिए या नहीं? नहीं मालिक, मैंने नहीं लिए। उसके बार बार ऐसे कहने से मालिक नाराज हो गया और उसकी पिटाई करने लगा। सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह माना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह पैसे चुराओगे। मैंने पैसे नहीं चुराए मालिक, दया करिए, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। इस तरह वो गिड़गिड़ाया। मुझे अपना मुंह फिर मत दिखाना, दफा हो जाए यहां से। इतना कहकर मालिक ने उसे वहां से भगा दिया। शिव को बहुत दुख हुआ और वो वहां से चला गया। वो गांव के आखिर में एक तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया और चिंता करने लगा। तभी शिव
शिव, कोई मुझे बुला रहा है। ऐसा सोचकर उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिला। इधर उधर मत देखो, ये मैं हूं तालाब। प्रणाम, प्रणाम तालाब। शिव, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब शिव ने सारी बात बता दी। चिंता मत करो शिव, मैं देता हूं तुम्हें पैसे, जाओ और उस पैसे को मालिक को दो। नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका मतलब है कि मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने चोरी की है। मुझे चोरी का यह धब्बा नहीं चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था। मैं तुम्हारी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ। मैंने परखने के लिए कहा कि तुम पैसा लेते हो या नहीं, लेकिन तुमने बिना पैसे लिए ईमानदारी से बात की। तुम एक काम करो, तुम मेरा जादुई पानी लो और उस पानी को रामन पर छिड़क देना। यह सुनकर शिव उस जल को एक पात्र में लेकर अपने मालिक के पास गया। रमन भी वही था। शिव ने उस जादुई जल को रमन पर छिड़का। मुझे सच बताओ रमन, मालिक का पैसा किसने लिया है? मुझे पैसे की जरूरत थी, मालिक के काउंटर से पैसे चुरा लिए थे। ये सुनकर मालिक के होश उड़ गए। वो क्रोधित हो गया और रमन को पीटने लगा। अरे बेवकूफ, तुमने इतने अच्छे लड़के पर चोरी का इल्जाम लगाया। चोर कहीं के, चले जाओ यहाँ से। अगर मैंने तुमको फिर से देख लिया तो मैं पुलिस थाने में फोन करूंगा, खबरदार। इस तरह उसने रमन को बहुत डांटा और वहां से भगा दिया। फिर वो शिव के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो शिव, मैंने बिना सच्चाई जाने तुमको दोषी मान लिया था। मुझे सच में बहुत खेद है। तुम्हें कल से मेरी दुकान पर काम पर आना है। मालिक, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन चोर नहीं। आप कह रहे हैं तो मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर मालिक ने शिवा की तनख्वाह बढ़ा दी और उसकी मौसी कमला को भी इलाज के लिए अस्पताल ले गया। इससे कमला स्वस्थ हो गई। मालिक, आपकी वजह से मेरी मौसी ठीक हो गई। मैं आपका आभारी हूं मालिक। तुम जैसे ईमानदार लोगों की अच्छी देखभाल करना मेरा फर्ज है शिव। तुम जैसे अच्छे लोगों के लिए कोई भी मदद छोटी ही है। तुरंत शिव जादुई तालाब के पास गया और कहा, ऐ तालाब, तुम्हारी वजह से मुझ पर लगा चोरी का इल्जाम धुल गया है। मेरी मौसी भी अब स्वस्थ हो गई है। ये सब तुम्हारी वजह से है। मैंने जो किया वो थोड़ा है शिव, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बचाया है। उस दिन के बाद से शिव अपनी मौसी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।